और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि कुछ चीजें सर्विस सेंटर वाले आपसे जबरदस्ती चेंज कराते हैं जो कि आपको नहीं करानी है, मैं बताऊंगा वो भी। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज आप लोग सर्विस सेंटर्स पर जाते हैं और अननेसेसरी के पार्ट्स आपके बिल में जोड़ दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको खुद ही बता देता हूं कि कौन से पार्ट्स कितने किलोमीटर्स पर बदलने चाहिए। आज जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ये एसआर मोटर वर्ल्ड भोपाल का बैकग्राउंड है, जहां पर वर्कशॉप भी है और साथ ही सुपर बाइक्स एंड हाई एंड बाइक्स का काम भी होता है, 200 सीसी प्लस की बाइक्स का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पर रखा है चेन सेट, जो कि ब्रास का चेन किट है। अभी कोई सा भी चेन किट हो, जनरली कितने किलोमीटर पे बदलता है? 15,000 से लेके 22,000 23,000 किलोमीटर की इसकी लाइफ रहती है। चेन का फ्रंट स्प्रॉकेट, चेन और रेयर स्प्रॉकेट, तीनों चीजें सेट में बदलती हैं। लेकिन एक चीज लोग बहुत ज्यादा भूल जाते हैं और वो है इसके साथ की कपलिंग रबर्स, जो आपके स्प्रॉकेट के अंदर वाले हिस्से में लगती हैं। अगर ये कपलिंग रबर्स आप चेन स्प्रॉकेट के साथ नहीं बदलते हैं तो भी बाइक को पिकअप लेने में आपको जर्किंग वाला फील आ सकता है, या फिर बड़े गियर पर बाइक चलाएंगे तो आपको वो नई बाइक जैसा फील नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इस चीज को लोग भूल जाते हैं। तो ये एज अ सेट आप बदलें। उसके बाद आते हैं ब्रेक फ्लूइड पर। जनरली ब्रेक फ्लूइड कंपनी वाले क्या करते हैं कि ऊपर के रिजर्वायर में निकाल कर वापस उसको टॉप अप कर देते हैं। ये नहीं करना है, आपको पूरी ब्रेक लाइन को ब्लीड करना है। और ब्रेक फ्लूइड की लाइफ रहती है 1.5 से 2 साल या फिर 15,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर की। और ब्रेक फ्लूइड की टेंडेंसी ये रहती है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ब्रेक फ्लूइड की लेवल कम नहीं होती है लेकिन ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, इंजन ऑयल कितने किलोमीटर पर बदलना चाहिए। अगर आप एक कम्यूटर बाइक चलाते हैं तो वहां पर 2 से 2,500 किलोमीटर, या फिर स्कूटर चलाते हैं 2 से 2,500 किलोमीटर में बदलेंगे। और अगर आप एक प्रीमियम बाइक चलाते हैं और साथ ही उसमें प्रीमियम इंजन ऑयल डाल रहे हैं, सस्ता नहीं डाल रहे हैं, तो 4 से 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर, इतने लंबे इंजन ऑयल्स इंडिया की ड्राइविंग कंडीशंस में नहीं चलते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कभी कभार आप 1 किलोमीटर अगर हाईवे पर चल रहे हैं तो आप 30 सेकंड में या 1 मिनट में कवर करते होंगे, लेकिन कई बार आप 1 ही किलोमीटर वो सिटी ट्रैफिक में चलते होंगे तो बाइक का इंजन रन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पर इंजन ऑयल हीट करता है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और उतना अच्छा लुब्रिकेशन नहीं दे पाता है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं उस पर अगर आप स्टिक रहेंगे तो लाखों किलोमीटर इंजन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 5,000 किलोमीटर पर अगर अच्छा इंजन ऑयल डलवा रहे हैं तो आप बदल सकते हैं। थोड़ा नॉर्मल इंजन ऑयल या मिनरल इंजन ऑयल डलवा रहे हैं तो 2,500 किलोमीटर पे आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्लच प्लेट्स। जनरली लोग इनको क्लच प्लेट्स बोलते हैं, बट टेक्निकल लैंग्वेज में ये फ्रिक्शन प्लेट्स होती हैं, ये क्लच प्लेट्स होती हैं। ये एज अ सेट बदलती हैं, लेकिन इनका कोई भी रिकमेंडेड इंटरवल कंपनी की मैनुअल में कंपनी नहीं लिखती है। तो अगर आपको ऐसे ही अपने आप से कोई भी बंदा बोल दे कि आपकी क्लच प्लेट बदलनी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं बदलनी है, क्योंकि कंपनी खुद भी यूजर मैनुअल में ये चीज मेंशन नहीं करती कि क्लच प्लेट्स कितने किलोमीटर्स पर आपको बदलनी चाहिए। ये जनरली आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड रहता है। अगर आपका क्लच सही से एडजस्टेड है और राइडिंग स्टाइल सही है, इंजन ऑयल टाइम पर बदल रहा है, तो क्लच प्लेट्स लाखों किलोमीटर भी चल जाती हैं। नेक्स्ट थिंग हो गया एयर फिल्टर, जो कि आपको हर सर्विस पे बदलना चाहिए। एयर फिल्टर का कोई स्पेसिफिक किलोमीटर नहीं बता पाऊंगा मैं, जस्ट बिकॉज कि आपका राइडिंग स्टाइल कौन सी जगह पर है। हो सकता है आप एक बहुत क्लीन एनवायरनमेंट में राइड करते हो बाइक, तो ये जल्दी गंदा नहीं होगा। हो सकता है आप एक बहुत डस्टी एनवायरनमेंट में राइड करते हो तो वहां पर ये 3 से 4,000 किलोमीटर में बिल्कुल क्लॉग हो जाएगा। तो इसको बदल दीजिएगा वरना बाइक एवरेज नहीं देगी। इंजन ऑयल के साथ एक चीज लोग स्किप कर देते हैं, वो ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर को स्किप आपको नहीं करना है। वो इसलिए स्किप नहीं करना बिकॉज कंपनी रिकमेंड करती है कि आप ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल एज अ सेट बदलें। ऑयल फिल्टर्स लोकल भी यूज नहीं करना, वरना हाई प्रेशर इंजन्स में ये ऑयल फिल्टर्स जो है वो स्क्वीज हो जाते हैं ऑयल प्रेशर की वजह से। तो ओईएम यूज करिए, ओईएम पार्ट्स पर स्टिक रहिए। सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड चीज जो आप बाइक में बरसों बरसों नहीं बदलवाते होंगे, इंजन ऑयल भी बदलवा देंगे, ब्रेक ऑयल भी बदलवा देंगे, सब चीजें बदल देंगे, फोर्क ऑयल, आपके जो फ्रंट सस्पेंशन का ऑयल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ्रंट सस्पेंशन जो है ऑयल जरूरी नहीं रहता, लेकिन जनरली आप 10 से 15,000 किलोमीटर में इसको फोर्क ऑयल को चेंज करें। किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। ये जो यहाँ ब्रांड्स रखे हैं मैं किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं। आप फोर्क ऑयल अगर टाइम पर चेंज करेंगे तो आपके सस्पेंशन की लाइफ अच्छी रहेगी। और फोर्क ऑयल डिटोरिएट होने की वजह से कई बार सील्स भी खराब होती हैं, तो फोक सील्स को आपको बार बार नहीं बदलना पड़ेगा। अब आ जाती है हमारे पास यहाँ पे फोक सील्स। फोक सील्स का भी कंपनी कोई रिकमेंडेड इंटरवल नहीं लिखती है कि इतने किलोमीटर पर आप फोक सील बदलो, 10,000 पे, 5,000 पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लीक हो जाए आप बदल सकते हैं, लेकिन जनरली जब फोक ऑयल बदल रहे हैं तो बेटर है कि फोक सील भी बदल लें। और अगर आप अपने फोक को गंदा रखेंगे तो ही ये सील्स खराब होती हैं, जनरली ऐसे खराब नहीं होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो है 10 से 12,000 किलोमीटर का इंटरवल रहता है, या 8 से 12,000 किलोमीटर आप मान सकते हैं। अगर आप इरिडियम स्पार्क प्लग डाल रहे हैं तो वहां पर इंटरवल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द पेट्रोल कि आप कौन सा पेट्रोल यूज कर रहे हैं। इरिडियम स्पार्क प्लग्स भी फाउल कर जाते हैं अगर आप बाइक में सही तरीके का पेट्रोल नहीं डालेंगे तो। नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक पैड्स। हम किसी भी ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। ब्रेक पैड्स
अगर आप बाइक में डाल रहे हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं है। ये टोटली आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा कि आपको ब्रेक पैड कितने किलोमीटर पर बदलना है। कुछ नए लोग जिनको बाइक चलाना नहीं आती, बिगनर्स होते हैं, ब्रेक पे पैर रेस्ट करके या हाथ रेस्ट करके चलाते हैं, उनके ब्रेक पैड्स 2 से 3 हज़ार किलोमीटर में भी खराब हो जाते हैं। लेकिन जनरली अगर आपको सही तरीके से बाइक चलानी आती है तो ब्रेक पैड्स 5 से 10,000 12,000 किलोमीटर तक भी लास्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सिंटर्ड ब्रेक पैड्स लगाए हुए हैं आपने, सिरेमिक लगे हैं या फिर ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स लगाए हैं। नेक्स्ट थिंग, फ्यूल फिल्टर हर सर्विस पे चेंज कराइए 5 से 6,000 किलोमीटर में। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि कुछ चीजें सर्विस सेंटर वाले आपसे जबरदस्ती चेंज कराते हैं जो कि आपको नहीं करानी है, मैं बताऊंगा वो भी। अब आते हैं हम कूलेंट के ऊपर। आजकल की नई बाइक्स में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग की कंप्लेंट आ रही है बिकॉज कंपनीज अच्छी क्वालिटी का कूलेंट यूज नहीं कर रही है। तो कूलेंट का जो रिप्लेसमेंट इंटरवल रहता है वो 1.5 से 2 साल का रहता है। और अगर आपकी बाइक बहुत ज्यादा चल गई है या फिर किलोमीटर हो गए 15 से 20,000 तो वहां पर भी आपको कूलेंट को रिप्लेस कर लेना चाहिए। अब आते हैं हम उन पार्ट्स पे जो कंपनी जबरदस्ती आपसे कई बार बदलवा देती है लेकिन उसके जरूरत नहीं होती है। कौन सेट, ये आपके जनरली स्टीयरिंग हेड बेरिंग्स होते हैं, स्टीयरिंग स्टेम बेरिंग्स। अगर ये खराब नहीं है या इनमें प्ले नहीं है, जब आप फ्रंट ब्रेक दबाएंगे तो आपको वो जर्क फील नहीं हो रहा, तो इनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई स्पेसिफिक इंटरवल कंपनी नहीं बताती है, तो फालतू में पैसे वेस्ट ना करें। नेक्स्ट थिंग इज क्लच प्लेट्स। जबरदस्ती कई बार लोग बोलते हैं 25,000 चल गई, क्लच प्लेट्स चेंज कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्लच प्लेट्स आप चाहें तो आप जब भी चेंज करा सकते हैं जब आपका क्लच स्लिपेज स्टार्ट हो जाए, क्लच प्लेट खराब हो जाए। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज लोग आजकल कराने लगे हैं वो है इंजेक्टर्स की क्लीनिंग। इंजेक्टर्स निकाल के 10-12 हज़ार किलोमीटर पे उसको डिसमेंटल करके क्लीन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना। जितना ज्यादा आप इंजेक्टर्स को खोलेंगे या करेंगे ये सब चीजें, उतनी ज्यादा बाइक्स में प्रॉब्लम आएंगी। उससे बेहतर यह है कि आप फ्यूल एडिटिव क्लीनर्स डालते रहें टाइम टू टाइम, तो आपको इंजेक्टर्स भी नहीं ओपन कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज केबल्स, क्लच केबल एंड थ्रॉटल केबल। ये जो केबल्स हैं आप जनरली इसको 20,000 किलोमीटर प्लस अगर आपकी बाइक चल चुकी है तो आप चेंज कर लीजिए। और अगर स्कूटर है तो वहां पर ब्रेक केबल्स होंगी तो वो भी 20,000 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है तो उसे चेंज कर लीजिए। और अगर स्कूटर या बाइक को आपके 3 से 5 साल हो चुके हैं तो भी आप इनको रिप्लेस कर दीजिएगा बिकॉज टाइम के साथ भी इनकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। अब एक चीज लोग और कंफ्यूज रहते हैं कि चेन क्लीन, चेन पेस्ट आपको कब कब करना चाहिए। जनरली ये जो आप चेन्स देख रहे हैं आजकल की, ये ओरिंग चेन्स रहती हैं और इसके अंदर ओरिंग्स के अंदर लुब्रिकेंट पहले से डला रहता है। लेकिन अगर आप इनको लुब्रिकेट नहीं करते हैं, ऊपर से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं रबर ओरिंग्स को, ये रबर ओरिंग्स फट जाएंगी और इनके अंदर का लुब्रिकेंट बाहर निकल जाएगा और फिर चेन आपकी आवाज करना स्टार्ट कर देगी। तो चेन क्लीन, चेन ल्यूब जनरली डिपेंडेंट रहता है कि आपका राइडिंग कंडीशन कैसी है। अगर आप डस्टी एनवायरनमेंट में राइड कर रहे हैं या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको चेन क्लीन, चेन ल्यूब बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। एक चीज, एक स्टेप लोग और ज्यादा मिस कर देते हैं इस चेन पर। जैसे ये तो चेन साफ है, आप इस पर ल्यूब कर सकते हैं, लेकिन सपोज आपकी बाइक की चेन गंदी है, लोग उस पर लुब्रिकेट करने के लिए उसे ल्यूब कर देते हैं, क्लीन नहीं करते। ये बड़ी गलती आपको नहीं करनी है बिकॉज ल्यूब जनरली डस्ट को और ज्यादा चिपका देता है चेन से और ओरिंग्स डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसको पहले क्लीन करें और उसके बाद ही आप इसको ल्यूब करें। नेक्स्ट थिंग इज थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग। थ्रॉटल बॉडीज आर नॉट मेंट टू बी रिमूव्ड एट एवरी सर्विस। जो ये लोगों ने नई चीज बना ली है कि थ्रॉटल बॉडी को निकाल के क्लीन करना है, अवॉइड करिए। अगर बहुत ज्यादा गंदी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये बाहर से स्प्रेज डालेंगे, बाइक को स्टार्ट करके हर 4-5 सेकंड पे स्प्रे डालेंगे तो थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो जाएगी। निकाल के आप क्लीन करेंगे तो कई बार कैलिब्रेशंस भी आउट होने का डर रहता है, सेंसर्स भी खराब होने का डर रहता है। निकाल के भी कर सकते हैं, सुपर बाइक्स की भी कर देते हैं, लेकिन बेटर है कि आप उसे लगे लगे में ही क्लीन कर दें। इसे स्प्रे करने से एक फायदा यह भी मिलता है कि आपका जो स्प्रे है वो इनटेक मैनिफोल्ड तक भी जाता है, उसे भी क्लीन करता है और वाल्व्स को भी क्लीन कर देता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, एसआर मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।